फ्रेंड्स, डॉक्टर वंदना वशिष्ठ के चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने एक प्याजे की कॉग्निटिव थ्योरी पर एक वीडियो डाली थी, जिसमें उस थ्योरी के बारे में पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर दिया था। लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीटेट या यूपी टेट में आते हैं, और क्या पूछ सकता है, वो किस स्टेज से पूछ सकता है, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्याजे ने जो अपनी कॉग्निटिव थ्योरी में जो स्टेजेस बताई है, वो 4 स्टेजेस बताई हैं। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे 0 से 2 साल तक के लिए कहा गया। उसे 6 उप अवस्थाओं में उन्होंने बांटा और कहा कि सेंसरी मोटर एज में जो बच्चा है वो सबसे पहले इंद्रियों से सीखता है और अनुकरण द्वारा सीखता है। लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वस्तु स्थायित्व का गुण कौन सी स्टेज में पाया जाता है। तो वस्तु स्थायित्व का गुण जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज में पाया जाता है। अब वस्तु स्थायित्व का गुण होता क्या है? 3 से 4 महीने की उम्र में बच्चा समझता है कि अगर उसके नज़र के सामने कोई वस्तु है तो इसका अस्तित्व है, और उसके सामने से हट गई तो उसका अस्तित्व नहीं है। जैसे किसी बच्चे के सामने करा जाता है, अरे देखिए चिड़िया आ गई, अब वो चली गई, नहीं है, तो उसे क्या लगता है कि बस जो उसके सामने है तो उसका अस्तित्व है, और जो उसकी नज़र के सामने नहीं है उसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन 18 से 24 माह में जब बच्चा लास्ट स्टेज, जो छठी इसकी स्टेज होती है सेंसरी मोटर की, जो 6 उप अवस्थाएं मैंने अभी बताई आपको, तो उनमें जो लास्ट स्टेज है 18 से 24 महीने में आते आते वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में आ जाता है, और वह यह सोचने लगता है कि अगर वस्तु सामने है उसका अस्तित्व है। जैसे वो पहले सोचता था कि अगर नज़र के सामने है तो उसका अस्तित्व है, और नज़र के सामने नहीं है तो उसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन अब वो सोचने लगता है कि अगर नज़र के सामने नहीं है तब भी उसका अस्तित्व है। इसे ही वस्तु स्थायित्व का गुण कहा गया। दूसरी हमारी जो स्टेज है वो है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज को कहा है 2 से 7 साल की आयु को कहा कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है। अब इसको भी 2 भागों में बांटा गया, जो है एक है पहला प्री कंसेप्चुअल पीरियड और दूसरा है इंट्यूटिव पीरियड। जो पहला है प्री कंसेप्चुअल पीरियड, उसे वो है हमारा 2 से 4 साल का, और इंट्यूटिव पीरियड है हमारा 4 to 7 ईयर्स का। अब प्री कंसेप्चुअल पीरियड में आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, NSEA याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि नंबर्स का ज्ञान कौन सी एज में होता है। तो N फॉर नंबर्स का ज्ञान हो जाता है हमारा प्री कंसेप्चुअल पीरियड में। 2 से 4 साल के समय में बच्चे को नंबर्स का ज्ञान हो जाता है। S फॉर साइन, चिन्ह, संकेतों का ज्ञान हो जाता है। अगर उसे माँ की आवाज़ लगाता है तो उसे उसके मन में माँ की प्रतिमा बनने लगती है, तो संकेतों को पहचानने लगता है। इसके बाद तीसरे आता है NSEA, E फॉर ईगो सेंट्रिज्म, आत्मकेंद्रितता। आत्मकेंद्रितता का मतलब क्या है कि बच्चे को ये लगता है इस एज में कि जो भी चीज़ें हैं सब कुछ उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, सारा संसार उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। और जैसे जैसे वो चलेगा, जैसे अगर वो तेज तेज चलता है तो सूरज भी तेज तेज चलता है, तो उसे ये लगने लगता है ईगोसेंट्रिज्म, आत्मकेंद्रितता। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ईगोसेंट्रिज्म, आत्मकेंद्रितता कौन सी स्टेज में पाया जाता है, कौन सी स्टेज में होता है। तो आप वहाँ पर ये लगा देंगे कि प्री कंसेप्चुअल, प्री ऑपरेशनल एज में अगर उसके पार्ट्स दे रखे हैं तो उन पार्ट्स में से प्री कंसेप्चुअल पे आप टिक कर देंगे, नहीं तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। एक इसी का है चौथा एनिमिज्म, जीववाद। जीववाद क्या होता है? जीववाद होता है कि बच्चा जो होता है उस बच्चे को ये लगता है कि सारी निर्जीव चीज़ों को वो सजीव समझने लगता है। जैसे कार, पंखा, जो भी चीज़ें हैं निर्जीव, उनको वो पॉजिटिव लगने लगता है, उसको वो कहता है कि ये सब चीज़ें सजीव। तो ये इस एज में बच्चा जो है वो इन सब चीज़ों को का ज्ञान उसे होने लगता है। नंबर्स का ज्ञान होता है, साइन का ज्ञान होता है, आत्म केंद्रित होता है, और जीववाद। NSEA का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए।
इसके बाद हमारा इसी में दूसरी आती है इंट्यूटिव पीरियड। इंट्यूटिव पीरियड होता है हमारा 4 to 7 ईयर्स, 4 to 7 ईयर्स का। अब क्या है, यहाँ पर आकर के बच्चा क्या करने लगता है, थोड़ा सा उसको वो जोड़ घटाव करने लगता है, लेकिन जो ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी होता है, पलटावी गुण जिसे बोला जाता है, वो उसमें नहीं आता। बच्चे को अगर कहा जाएगा कि 1 से 100 तक आप गिनती गिनो तो वो गिन लेगा, लेकिन 100 to 1 कहोगे तो नहीं करेगा। उसे कहोगे कि 2 से 2 2 जा 4 होता है, लेकिन जब डिवाइड करोगे 4 को 2 से तो नहीं बताएगा वो। तो इसीलिए ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी का गुण इसमें नहीं आता, और एग्जाम में पूछ लिया जाता है सीटेट या यूपीटेट में कि ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी का गुण कौन से स्टेज में नहीं होता या कौन सी स्टेज में होता है। इसके बाद ये हमारी थी अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब इसके बाद तीसरी आती है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो हमारी होती है 7 to 11 ईयर्स की। यहाँ पर क्या होता है, इसमें भी एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, RCC। अभी हमने प्री ऑपरेशनल में याद किया था NSEA, N फॉर नंबर्स, S फॉर साइन, E फॉर ईगोसेंट्रिज्म और A फॉर एनिमल्स। यहाँ पर हम बात करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में हमारी 3 चीज़ें हैं। R फॉर रिलेशन, मतलब संबंधों का ज्ञान हो जाता है बच्चे को, और RCC, C फॉर कंजर्वेशन। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी कंजर्वेशन को बहुत अच्छे से बताया था कि कंजर्वेशन में क्या होता है कि वस्तु के रंग और रूप में परिवर्तन होने पर उसके गुण में परिवर्तन ना होने को पहचानने की क्षमता ही कंजर्वेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बच्चे को 2 ग्लासेस दिए गए, उन ग्लासेस में एक में थोड़ा कम पानी है, पानी बराबर है, लेकिन एक ग्लास थोड़ा चौड़ा है और एक ग्लास थोड़ा नैरो है। तो जो चौड़ा ग्लास है वो छोटा है और जो नैरो वाला है वो थोड़ा लंबा है, तो पानी दोनों में इक्वल है। और वहाँ पर क्या किया कि दोनों में पानी डाला गया, तो पहले क्या करता था कि बच्चा ये कहता था कि जो ग्लास चौड़ा है, जो ग्लास लंबा है, चौड़े वाले में कम पानी है और लंबे वाले में ज़्यादा पानी है। लेकिन इस एज में आके, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज में आके बच्चे का जो कंजर्वेशन का कंसेप्ट है वो क्लियर होने लगता है। और इसके बाद तीसरा आता है हमारा क्लासिफिकेशन। वो वस्तुओं को गुणों के आधार पर क्लासिफाइड करने लगता है, वर्गीकृत करने लगता है। तो RCC, ये याद कर लीजिए, RCC। अब इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर कंक्रीट में अगर हम देखें तो यहाँ पर कंक्रीट का मतलब है ठोस। बच्चे को अगर आप यहाँ पर इस एज में बच्चे को अगर आप ठोस चीज़ दे रहे हो, बच्चे को ABC 3 ठोस चीज़ दी गई और बच्चे को कहा गया कि A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, C तो सबसे बड़ा कौन है, तो वस्तुओं के आधार पर वो बता देगा कि ये सबसे बड़ा है। लेकिन अगर उसे एक वर्बल स्टेटमेंट दिया जाए कि अंजू मंजू से बड़ी है और मंजू रंजू से बड़ी है, तो सबसे बड़ी कौन है, तो बच्चा नहीं बता पाएगा क्योंकि वर्बल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर इसको कॉन्क्रीट कहा, मतलब ठोस वस्तु के आधार पर अभी बच्चा यहाँ पर जो है वो चिंतन करता है, ठोस वस्तु के आधार पर ही चीज़ों को समझ पाता है। अब चौथी बात यहाँ पर, चौथी स्टेज जो आती है हमारी, वो आती है फॉर्मल स्टेज। फॉर्मल स्टेज हमारी है 11 to एडल्टहुड तक। तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है एडल्टहुड तक, यहाँ पर बच्चा जो एडोलेसेंट जो होते हैं, किशोर अवस्था में बच्चे क्या करते हैं कि वो तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देते हैं। जैसा हमने पहले पढ़ा था, पहली वाली वीडियो में आपने पढ़ा होगा डिसेंट्रिंग। किसी भी विषय को वस्तुनिष्ठ प्रकार से, वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचना विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो इस स्टेज में आके बच्चा जो है वो डिसेंटरिंग करने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है और कल्पना शक्ति के आधार पर जो है वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। तो ये हमारी है फॉर्मल स्टेज। तो अब आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाएं कि वस्तु स्थायित्व का गुण कौन सी एज में पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि वो पाया जाता है सेंसरी मोटर स्टेज में, सबसे पहले संवेदी पेशीय अवस्था में। अगर ये पूछा जाए कि ईगोसेंट्रिज्म, आत्म केंद्रितता और जीववाद का जो गुण है वो कौन सी एज में पाया जाता है, तो प्री ऑपरेशनल एज में, जो हमारी सेकेंड स्टेज है हमारी 2 to 7 ईयर्स की जो स्टेज है। इसके बाद अगर ये पूछा जाए कि रिवर्सिबिलिटी का गुण कौन सी एज में आ जाता है, तो वो हमारी है रिवर्सिबिलिटी का
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हमारा जो है वो बच्चे का रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है, ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और विकेंद्रण की स्थिति कब होती है, तो वो फॉर्मल स्टेज में होती है। तो बच्चों आज ये हमने प्याजे के जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आज हमने यहाँ पर क्लियर करे, और आप मेरी वीडियो में देख सकते हो, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हो। ओके, गुड बाय।